हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 10th में अपन पढ़ रहे थे रियल नंबर चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हम कई सारी चीज़ें पढ़ चुके थे और आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस। अब देखिए, रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन जो हमारे पास ये टॉपिक है, इसके अंदर हम बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमें ये पढ़ना है कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है तो हम उस फ्रैक्शन को देख के क्या ये बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये हमारा मेन कंसेप्ट आज का जानने वाला है कि अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन है तो क्या मैं उस फ्रैक्शन को देख के ये बता सकता हूँ कि जो फ्रैक्शन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलिए इसके बारे में अपन कहानी स्टार्ट करते हैं। चूँकि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अपन बहुत पहले पढ़ चुके हैं, तो अगर मैं कुछ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ले लेता हूँ, तो अगर कुछ मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल ले लेता हूँ, अगर मेरे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मान लीजिए एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मान लीजिए मेरे पास है 0.5, या एक और टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास है, मान लीजिए 0.375। एक और टर्मिनेटिंग डेसिमल अपन ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया 0.12। एक और टर्मिनेटिंग डेसिमल मैंने ले लिया, मान लीजिए 0. मैंने ले लिया 1, 2 और 7। ये मेरे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। भाई क्लियर है, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम ये चाहते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर ये हैं तो इनमें क्या कुछ एक पैटर्न फिक्स रहता है क्या। चलिए हम इनको ऐसा लिखते हैं। हमने देखा ये है 5/10, ये हमारे पास है 375/1000, और ये हमारे पास है 12/100, और ये है 127/1000। तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं 5/10 का पावर 1 है, ये हमारे पास है 375/10 का पावर 2, ये हमारे पास है 12/10 का पावर 2, और ये है 127/10 का पावर 3। क्या बात है। देखो ये हमारे पास कैसे डेसिमल थे, ये सभी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं। टर्मिनेट हो रहा है ना, तो ये सब हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं। दीज ऑल आर द टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर मैं कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल अपने मन से ले रहा था और उन सबको मैंने PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर 10 का पावर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। समझ में आई कहानी। क्या कहा मैंने, दीज ऑल आर द टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखता हूँ तो उसका जो डिनोमिनेटर आ रहा है वो 10 का पावर समथिंग आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ क्लियर हुई कि अगर हमारे पास कोई ऐसे फ्रैक्शन हैं जिनका डिनोमिनेटर 10 का पावर समथिंग है, तो निश्चित है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होंगे। सही बात है। क्या कहा अपन ने कि अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं तो उनको जब मैं PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ या उनको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उनका जो डिनोमिनेटर है वो 10 का पावर के फॉर्म में आएगा। उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर किसी रैशनल नंबर का, किसी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 10 का पावर समथिंग के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो निश्चित ही है कि वो कैसा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलिए, अब इसको देख के मेरे मन में एक ख्याल आया कि एक एग्जांपल मैंने लिया 2/5, ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हमने ये देखा कि किसी फ्रैक्शन को कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 10 का पावर समथिंग हो जाए। डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 10 का पावर समथिंग। अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है दिया हो भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है, लेकिन अगर मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं तो डेफिनेटली वो कैसा नंबर होगा, वो कैसा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो 2/5 था, मैंने क्या किया कि भाई 2/5 था तो मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो ये आ गया 4/10। 4/10 आ गया मतलब 0/4 आ गया। 0.4 मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 2/5 जो है, जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा डेसिमल आ रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है। क्यों टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर को 10 का पावर समथिंग के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ऊपर तो हमारे पास है 3 और नीचे है 2 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है।
क्या ये फ्रैक्शन को जब हम डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो निश्चित है कि वो डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखते हैं कंसेप्ट क्या पढ़ा हमने कंसेप्ट ये पढ़ा कि अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 10 का पावर समथिंग के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है तो फिर वो डेसिमल निश्चित ही है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब इसे 10 का पावर समथिंग चाहिए तो यहाँ 2 का पावर तो 2 है, अगर 5 का पावर भी 2 हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो हमने इसमें क्या किया कि ये 3/2 का पावर 2 × 5 था, मैंने 5 से मल्टीप्लाइड किया, 5 से डिवाइड किया तो ऊपर तो आ गया 15 और नीचे आ गया 2 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर 2, तो ये आ गया हमारे पास 10 का पावर 2, तो ये हो गया 0.15। क्या बात है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, बहुत बढ़िया। तो पहला कंसेप्ट जो ये बोर्ड पर लिखा है, ये कंसेप्ट क्या कहता है? ये कंसेप्ट ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई डेसिमल एक्सप्रेशन है और वो डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसका मतलब ये है कि जब मैं उसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो उसके डिनोमिनेटर में 10 का पावर समथिंग आएगा। इसका उल्टा भी अपन ने देखा कि अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, मान लीजिए वो फ्रैक्शन कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है और उस फ्रैक्शन को लेकिन कुछ मेहनत करने के बाद ऐसा कन्वर्ट किया जा सकता है कि उसका डिनोमिनेटर 10 के पावर समथिंग के फॉर्म में आ जाए, तो निश्चित ही है कि वो जो फ्रैक्शन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करेगा। ये पहला कंसेप्ट अपन ने यहाँ तक सीख लिया। यहाँ तक समझ में आई बात? अभी अपन और थोड़ा डीप जाएंगे इसमें। अब देखो भाई, हमने क्या कहा कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर को 10 के पावर समथिंग की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब 10 के पावर समथिंग के फॉर्म में किस डिनोमिनेटर को, कौन से डिनोमिनेटर को कन्वर्ट किया जा सकता है? भाई केवल उन्हीं डिनोमिनेटर को कन्वर्ट किया जा सकता है जिस डिनोमिनेटर में या तो 2 का पावर समथिंग हो या तो 5 का पावर समथिंग हो या दोनों हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल लिया हमने कहा 2/5 का पावर 2। दूसरा एग्जांपल हमने लिया 17/2 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तीसरा एग्जांपल मैंने ले लिया 21/2 मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर 2। चौथा मैंने केस ले लिया 6/5 का पावर 2। पांचवा मैंने केस ले लिया 7/2 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब देखें भाई इन 5 क्वेश्चंस को, भाई हम ये जानना चाहते हैं क्या ये जो डेसिमल हैं, क्या ये जो फ्रैक्शंस हैं जब इनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। मैंने देखा कंसेप्ट ये था कि अगर डिनोमिनेटर को 10 के पावर समथिंग के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है तो वो जो रेशनल नंबर होगा वो डेसिमल जो होगा टर्मिनेटिंग होगा, और अगर 10 के पावर समथिंग के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हमने यहाँ पे देखा 5 का पावर 2 था, हमें मालूम है भाई 5 का पावर 2 है, अगर हमें 10 का पावर समथिंग बनाना है तो हम यहाँ पे 2 का पावर 2 से मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास ऊपर 2 का पावर 3 आएगा, ऊपर तो भूल जाओ लेकिन नीचे 10 का पावर 2 जरूर आ जाएगा, मतलब ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। फिर हमने यहाँ देखा, हमने कहा भाई यहाँ 5 का पावर 2 और 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1 है, अगर मैं यहाँ पे केवल एक 5 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दूँ तो ऊपर तो 17 × 5 आ जाएगा और नीचे 10 का पावर 2 आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब देखो हम इसको बिना सॉल्व करे सोचें, भाई यहाँ पे 2 और 5 है, अगर मैं एक 2 से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दूँ तो ये नीचे 2 का पावर 2 5 का पावर 2 मतलब 10 का पावर 2 10 का पावर 2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब इसे आ जाओ, यहाँ 5 का पावर 2 है, अगर इसे मैं 2 का पावर 2 से मल्टीप्लाइड कर दूँ 2 के पावर 2 से डिवाइड कर दूँ तो नीचे 10 का पावर 2 आएगा, मतलब ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब मैं इसके बारे में बात करूं, अब यहाँ पे मैं अगर कुछ भी करूं, जैसे मान लीजिए मैंने 5 के पावर 2 से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर भी दिया तो ऊपर तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 25, नीचे ये 10 का पावर 2 लेकिन इंटू एक 3 भी रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू अभी तक की थ्योरी ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्या बात है। तो यहाँ से देखो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई ये सभी ये वाला ये 4 जो थे टर्मिनेटिंग थे, ये 5वां जो था वो नॉन टर्मिनेटिंग था। तो यहाँ से मैंने क्या देखा कि अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन का मैंने डिनोमिनेटर देखा
उस डिनोमिनेटर में 5 का पावर समथिंग है, केवल 5 का पावर समथिंग, या फिर 2 का पावर समथिंग और 5 का पावर समथिंग दोनों है, या फिर केवल और केवल 2 का पावर समथिंग भी है, या फिर केवल 2 का पावर समथिंग भी है। जैसे मान लीजिए ऐसा है हमारे पास 121/2 का पावर 3। अगर ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास हैं जिसके ऐसे फ्रैक्शंस हमारे पास हैं जिसके डिनोमिनेटर में या तो 2 का पावर समथिंग है या 5 का पावर समथिंग है या दोनों हैं, तो ये पक्का हो गया, निश्चित हो गया, नक्की हो गया कि भैया वो जो फ्रैक्शंस होंगे वो हमेशा और हमेशा टर्मिनेटिंग होंगे, और अगर उसके अलावा कुछ भी केस हो जाए तो हमेशा वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। क्या बात है। तो कंसेप्ट तो भाई साहब हो गया, ख़त्म हो गया, इतनी सा कंसेप्ट तो था। तो इस थ्योरी से हमने एक बहुत ही सुंदर सा कंसेप्ट सीख लिया। सुंदर सा कंसेप्ट हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है पी वाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पे पी एंड क्यू बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, दिस इज़ अ फ्रैक्शन x। और इसमें जब हम q को करते हैं फैक्टराइज, तो या तो ये 2 का पावर समथिंग होता है, या तो ये 2 का पावर समथिंग होता है, या तो ये 5 का पावर समथिंग होता है, या फिर ये 2 का पावर समथिंग इंटू 5 का पावर समथिंग होता है। अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में जो x होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, ये m और n कैसे होंगे, हमेशा m और n नेचुरल नंबर के बारे में बात हो रही है, या तो 2 का पावर समथिंग या 5 का पावर समथिंग या 2 और 5 दोनों का पावर समथिंग होता है, तो उस कंडीशन में x एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अच्छा, इसका उल्टा भी फिर तो कह सकते हैं कि अगर x हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, x क्या है हमारे पास, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर x हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हम x को कैन बी रिटर्न एज पी बाई क्यू सच डेट क्यू में या तो 2 का पावर समथिंग होगा या 5 का पावर समथिंग होगा या दोनों का पावर समथिंग होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 भी है, 5 भी है और 3 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 2 है और 7 है, 5 है और, ऐसा नहीं, केवल या तो 2 का पावर या 5 का पावर या दोनों का पावर। अगर ऐसा होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। तो भैया ये अपन ने पढ़ लिया कंसेप्ट नंबर 1 और ये अपन ने पढ़ लिया कंसेप्ट नंबर 2। एनसीईआरटी में थ्योरम के नाम से दिए हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। थ्योरम थोड़ा ना आएंगे प्रूफ करने, कंसेप्ट समझिए। तो कंसेप्ट इतना सा है कि अगर हमारे पास x इक्वल टू पी वाई क्यू है, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, और मैं q को फैक्टराइज करूं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद q कुछ ऐसा आया जिसमें या तो 2 का पावर समथिंग या 5 का पावर समथिंग या 2 और 5 दोनों का पावर समथिंग, तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसका कन्वर्स भी देख लिया कि अगर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो x को पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है सच दैट q या तो 2 का पावर समथिंग होगा या 5 का पावर समथिंग होगा या फिर 2 और 5 दोनों का पावर समथिंग होगा। लो भाई साहब, नोट कर लें इसको। अब इसको और इज्जत से देखो, और सस्ते में, भाई बिल्कुल बुकिश वाली लैंग्वेज में बोला, भैया ऐसा है x इक्वल टू पी वाई क्यू एक फ्रैक्शन है और q को जब फैक्टराइज किया जा सकता है तो यहाँ 2 का पावर m मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर m आएगा, सच डेट m और n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, या फिर अपन ये कह सकते हैं n और m आर होल नंबर। तो अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में x जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या कह रहे हैं भैया, q को मैंने फैक्टराइज किया, वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में आया। m और n नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। अब जब 2 का पावर 0 हो गया तो केवल 5 आ जाएगा, जब 5 का पावर 0 हो गया तो केवल 2 आ जाएगा, जब दोनों का पावर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, और जब दोनों का पावर नॉन ज़ीरो हो गया तो क्या होगा, 2 और 5 दोनों आ जाएंगे। तो कंसेप्ट तो वही है कि q को 2 का पावर समथिंग और इंटू 5 का पावर समथिंग के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर n और m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, या तो 0 होंगे या पॉजिटिव होंगे। तो दिस इज द थ्योरम कि भाई x इज़ अ फ्रैक्शन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू
where p and q both are integer and q is not equal to 0. If denominator of this expression, that is q, can be written as product of 2 का power something and 5 का power something, where this something is a non-negative integer, then x must be a terminating decimal. Or if x is a terminating decimal, then x can be written as p by q such that p and q both belongs to integer, such that p and q both are integer and q is not equal to 0, and q can be written as 2 का power Ram into 5 का power Leela, where Ram and Leela both belongs to whole number, और whole number को क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो भाई साहब ये दो थ्योरम हैं जो आपकी एनसीईआरटी में जो अपन ने पढ़ ली है। भावनाएं समझ में आई? कंसेप्ट केवल इतना सा है कि हमारे सामने अगर कोई फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है और उसमें 2 का पावर समथिंग और 5 का पावर समथिंग केवल है, या तो 2 का पावर है या 5 का पावर है या दोनों है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और उसके अलावा कुछ और है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या बात है। चलिए तो पहले यहाँ तक अपन नोट कर लें। हाँ भाई, तो ये दो थ्योरम अपन ने सीख लिए। अपन ने क्या कहा कि भाई हमारे पास x एक फ्रैक्शन है जो p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, वेयर p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर q को 2 का पावर समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर समथिंग के फॉर्म में लिखा जाए, जहाँ समथिंग बिलोंग्स टू होल नंबर है, तो x एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो x कैसा होगा? x एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो भाई अगर ऐसा नहीं लिखा जा सकता है, इफ़ q can't be written as this, then x जो होगा वो कैसा नंबर होगा? वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। एक अच्छी बात यह है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग भी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। क्यों होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल? अच्छा, ये चीज़ अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। भाई ये रिपीटिंग क्यों आपने ऐड कर दिया, क्यों कर दिया ऐड? देखते हैं। मान लो आपने कहा नहीं भैया नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए आप कह रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है, हो सकता है, चेक करते हैं क्यों नहीं हो रहा है। अब अपन बढ़ते हैं पुराना, अपन ने क्या पढ़ा था? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, वेयर p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब चूंकि ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है तो फिक्स है, लेकिन रैशनल भी तो है भाई। जब तो p बाई क्यू के फॉर्म में गिवन है ना, तो ये एक रैशनल नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हमेशा रिपीटिंग ही होगा। सही बात है भाई। नॉन टर्मिनेटिंग में दो केस हो सकते थे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हमेशा इर्रेशनल नंबर होता ही है, ये फिक्स्ड है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर आर रैशनल नंबर। तो ये जो रैशनल, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और जो नंबर रैशनल भी हो, तो निश्चित ही है वो कैसा होगा? रिपीटिंग होगा। सही बात है। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, रैशनल भी हो, तो वो रिपीटिंग भी होगा, तो इसीलिए इसे रिपीटिंग होना पड़ेगा। भावनाएं समझ में आई भाई? नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में दो केस होते हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया तो कैसा होगा? रैशनल। लेकिन ये क्वेश्चन, ये तो रैशनल है, इसका मतलब इसे कैसा होना पड़ेगा? रिपीटिंग। तो इसीलिए कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा। सही बात है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक नोट करने के बाद फिर अपने पास आते हैं क्वेश्चंस। इसके बाद फिर हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अपन ऐसा करते हैं, अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी अपन कर लेते हैं, एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 निकाल लीजिए पहले।
अब देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 अपन कर रहे हैं, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न नहीं करना है आपको, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या बात है, बोला गया है एक फ्रैक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट में बहुत सारे पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट में देखता हूँ। बोला गया है हमारे पास एक फ्रैक्शन है 13/3125 विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न। डिवाइड नहीं करना है आपको, बिना डिवाइड करे आप बताओ कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो भाई साहब अपन आते हैं, क्या करना है अपन को, x is the fraction which is in the form of p by q where p and q both are integer and q is not equal to 0। हम q को फैक्टराइज करेंगे अगर q 2 के पावर राम के फॉर्म में आ जाए, या 5 के पावर लीला के फॉर्म में आ जाए, या 2 का पावर 5 राम इंटू 5 का पावर लीला दोनों के फॉर्म में आ जाए, तो वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। और अगर इसके अलावा कुछ और आ जाए तो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो बस कुछ नहीं करना, अपन को इसका डिनोमिनेटर फैक्टराइज करना है। तो अपन को प्राइम फैक्टराइजेशन तो बनते ही है, तो अपन ने क्या किया, ये डिनोमिनेटर था, इसको अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन मारा। तो कैसे आएगा, ये 5 से आएगा क्योंकि इसके एंड में 5 है। चलो भाई 5 से जाएगा 6 टाइम्स तो 30 हो गया, 5 2 10 और 5 5 जा। फिर 5 से गया तो 125 हो गया, फिर 5 से गया 25 हो गया, फिर 5 से गया 5 हो गया, फिर 5 से गया 1 हो गया। तो हमने देखा जो 13/5 का पावर 4 है, तो इसके डिनोमिनेटर में 5 का पावर समथिंग आ रहा है, केवल 5 का पावर समथिंग। या तो केवल 2 का पावर समथिंग आना चाहिए, या तो केवल 5 का पावर समथिंग आना चाहिए, या केवल 2 and 5 आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो वो कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो ये कैसा डेसिमल हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट का फर्स्ट। बहुत ही आसान, बहुत बढ़िया। फर्स्ट का सेकंड देखते हैं भैया। अपन को देखो इज्जत से सभी को फैक्टराइज करना है, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो है 17/8। तो डिनोमिनेटर है 8 मतलब क्या होता है, 2 का पावर 3। तो ओनली 2 का पावर, ओनली 5 का पावर और बोथ। तो ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 64/455। चलो भैया 4 5 5 को अपन करते हैं फैक्टराइज। तो 5 से जाएगा क्योंकि एंड में 5 है, तो 5 से जाएगा 91, फिर 7 से चले जाएगा 13। ओ हो। तो इसके डिनोमिनेटर में तो 5 का पावर भी है, 7 का पावर भी है, 13 का पावर भी है, मतलब सही बात है। तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, कुछ और आ गया तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। क्या बात है। देखो भाई फर्स्ट का फोर्थ देखते हैं, थर्ड हो गया था फर्स्ट का, अब फर्स्ट का फोर्थ देखते हैं, है ना। फर्स्ट का फोर्थ देखिए, फर्स्ट का फोर्थ है हमारे पास है 15/1600। क्या बात है। मैं 1600 को कर दूं फैक्टराइज। अब 1600 को फैक्टराइज का, अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं क्या, सिंप्लीफाई करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से हो जाएगा 3 टाइम्स, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 0। तो ये 3/320 हो गया। तो अपन ऐसा करें 1600 को ना करके अपन 320 को कर देते हैं। 320 को करेंगे तो ये हमारे पास, ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान है भाई। 320 तो 32 × 10 होता है। 32 मतलब 2 का पावर 5 और 10 मतलब 2 × 5। तो ये 2 का पावर 6 × 5 का पावर 1 हो गया। तो अगर मैंने इसे फैक्टराइज किया तो ये है 2 का पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर 1। तो इसका डिनोमिनेटर में 2 का पावर समथिंग एंड 5 का पावर समथिंग। तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगला क्वेश्चन देखें, फर्स्ट का फोर्थ के बाद फर्स्ट का फिफ्थ।
फर्स्ट का फिफ्थ देखो भैया, फर्स्ट का फिफ्थ हमारे पास है ओहो 29/343। करो भैया 343 को फैक्टराइज करते हैं। 343 को फैक्टराइज करोगे किससे आएगा, 7 से 49 आएगा, फिर 7 से 7 आएगा, फिर 7 से 1 आएगा। तो ये तो लिखा है 29/7 का पावर 3। इसका मतलब यहाँ पे तो कुछ और आ गया, 2 और 5 या दोनों के अलावा कुछ और आ जाए तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ये फर्स्ट का फिफ्थ हो गया। फर्स्ट के फिफ्थ के बाद आ जाओ भैया फर्स्ट का सिक्स। फर्स्ट का सिक्स देखिए, फर्स्ट का सिक्स हमारे पास है 23/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है 2 और 5 दोनों हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 129/2 का पावर है 2, 5 का पावर है 7 और 7 का पावर है 5। तो 7 क्यों आ गया भैया, 7 आ गया तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसका वो दिया है 6/15। 6/15 थोड़ा सिंप्लीफाई सा हो जाएगा, ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है। करो 3 से डिवाइड, तो ये आ गया 2/5। क्या बात है, केवल 5 है डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। सही बात है। देखो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई भाई साहब, ये आपके पास जो भी आप सॉल्व कर रहे हो पहले सिंप्लीफाई ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे सिंप्लीफाई नहीं करते तो आप इसे लिख देते 3 का पावर 3 इंटू 5 और 3 इंटू 5 करते आप अरे 3 है तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। नहीं, पहले सिंप्लीफाई करें उसके बाद फैक्टराइज करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 35/50। अरे वाह, देख के तो बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन अपन को तो पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या जाएगा, 7/10। 5 7 और 5 से, तो ये जाएगा हमारे पास 2 इंटू 5। क्या बात है, 2 और 5 दोनों ओनली टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भैया, 77/210। सिंप्लीफाई करो 7 से 11/30 और 30 को अगर अपन देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 5। 3 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इस तरीके से अपने पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं भैया। वन 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। बहुत ही आसान है। बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देख लिया कौन से टर्मिनेटिंग है कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग वाले निकालो और टर्मिनेटिंग वाले निकालने के बाद उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ। चलो भैया कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले तो पहले ही वाला आया था शायद अपना, पहला वाला क्या था, 13 पहले अपन एक इजी कर लेते हैं ताकि अपन को समझ में आ जाए करना क्या है। जैसे इसका 6 वाला अपन देखें, 6 वाला हमारे पास था 23/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। तो हमें क्या करना है, नीचे 10 बनाना है। नीचे 10 बनाना है तो 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, दोनों का पावर बराबर होना चाहिए। तो इसके पास 3 इसके पास 2, तो एक 5 और दे दो। तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में मैंने एक 5 और दे दिया। जैसे ही मैंने एक 5 और दिया, न्यूमरेटर में तो आ गया 23 इंटू 5 और डिनोमिनेटर में 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 22 से आ गया 100 और 15 115/10 का पावर 3, तो 0.115 आंसर आ गया।
मतलब हमें करना क्या है कि जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा उसमें 2 का पावर समथिंग और 5 का पावर समथिंग होगा, तो दोनों का पावर सेम चीज़ बना देना है कुछ मल्टीप्लाइड डिवाइड करके। जब सेम बन गया तो नीचे 10 आ जाएगा। अब 10 का पावर 3 आ गया, मतलब 3 के बाद डेसिमल लगाना, 1 2 3 बिंदी लगा दी। चलिए अपन इसका और करते हैं, जितने हैं सब करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी टर्मिनेटिंग थे सबको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो पहला वाला देखें अपन। पहला वाला हमारे पास था 13/3125। अपन ने 3125 को किया था फैक्टराइज। 3125 को फैक्टराइज किया था तो पहले 5 से हुआ था, तो 5 से 625 आ गया था। तो ये हमारे पास हमने सॉल्व किया था, तो ये 5 का पावर 4 है और एक ये 5, तो ये आ गया 5 का पावर 5। अब इससे अपन को किस में कन्वर्ट करना है, इसको करना डेसिमल में कन्वर्ट। तो जितना 5 का पावर उतना ही 2 का पावर होना चाहिए। यहाँ 5 का पावर है 5, हमने 2 का पावर 5 से मल्टीप्लाइड किया और 2 का पावर 5 से डिवाइड किया। जैसे ही अपन ने ये किया, ऊपर तो हमारे पास आ गया 13 × 32 और नीचे आ गया 10 का पावर 5। अब बड़ा मेहनत वाला काम हो गया, 32 × 13 करना है। तो 32 × 10 करेंगे तो 320 आएगा, और 32 × 3 करेंगे तो 30 से करेंगे तो 90 और 8 98 आ जाएगा, है ना? नहीं 90 और 6 तो 3 6, तो 9 और 2 11 416 यही होगा ना भैया? एक और आएगा, है ना भाई? 32 × अपन को तो करना है 13, तो 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, फिर ये आ गया हमारे पास 2 3, तो ये आ गया 6 11 416 अपॉन 10 का पावर 5। विश्वास सा नहीं हो रहा था, इतना छोटा आया। अब 5 के बाद लगाना है तो ये 3 4 5 बिंदी 0 ये आ गया। तो ये सेकंड का फर्स्ट हो गया। इसके बाद सेकंड का सेकंड भी हो रहा था। चलो भैया सेकंड का सेकंड देख लो, है ना? चलो भाई सेकंड का सेकंड देखें अपन। सेकंड का सेकंड जो था वो था 17/8, 17/2 का पावर 3। अब हमें तो भैया 5 भी 3 चाहिए जब 2 3 है, तो हमने क्या किया, यहाँ 5 के पावर 3 से मल्टीप्लाइड किया, 5 के पावर 3 से डिवाइड किया। तो ऊपर तो आ गया 17 × 125, क्या बात है। और अपॉन में आ गया हमारे पास 10 का पावर 3। चलिए मल्टीप्लाइड करते हैं भाई अपन इसको। तो ये है 125 × 17, तो 7 से करें पहले, सो 7 5 ज़ा 35 आ गया, 3 7 2 ज़ा हो गया 14 एंड 3 17 आ गया, 1 7 1 ज़ा 7 और 1 हो गया 8। फिर 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 1, तो ये हो गया 5, 7 और 3 10 और 2 12, 8 और 2 11, 2 1 2 5। तो ये हो गया 2 1 2 5 अपॉन 10 का पावर 3। तो 3 के बाद डेसिमल चिपका दो, 5 2 1 डेसिमल 2, तो आंसर आ गया 2.125। ये हमारे पास आ गया। तो हमने जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास थे सेकंड क्वेश्चन में, उन सबको अपन को कुछ ऐसे ही करना है, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन का और कौन सा था भैया? सेकंड के बाद फर्स्ट का थर्ड भी था ऐसे ही, है ना? थर्ड कैसा था? नॉन टर्मिनेटिंग। फिर फोर्थ का अपन ने, फोर्थ टर्मिनेटिंग था, क्या था? 15/1600, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग था। चलो भैया ये करते हैं सेकंड का फोर्थ। सेकंड का फोर्थ अपने पास है, सेकंड का फोर्थ 15/1600, यही था ना भैया? 15/1600, 15/1600 अगर था तो इसे अपन ने सिंप्लीफाई किया था, तो ये आ गया था 3/320, 3/320। फिर अपन ने इसे प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो 32 मतलब 2 का पावर 5 और 10 मतलब 2 × 5, तो ये हो गया था 2 का पावर 6 × 5 का पावर 1। अब हमें 2 और 5 दोनों बराबर चाहिए हैं, बराबर चाहिए हैं, तो 2 का पावर 6 है, तो 5 का पावर 5 से मल्टीप्लाइड कर दो और डिवाइड कर दो, तो 3 × 5 का पावर 5, और ये हो गया 10 का पावर 5। अच्छा 5 का पावर 5 भी निकाला, 3125 पहले क्वेश्चन में, 3125 अपॉन 10 का पावर 5।
अब 1 करें तो 3 इंटू 3 हो गया 9, तो ये हो गया 9000, 3 इंटू 1 हो गया 3 तो 300, 3 इंटू 2 हो गया 6 तो 60, और 3 इंटू 5 हो गया 15 तो 5 7 3 9, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9375 अपॉन 10 का पावर 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9375 अपॉन 10 का पावर 5। अब 57390 पॉइंट 5 के बाद डेसिमल लगाना था, ये आंसर आ गया। तो ये हमारे पास सेकंड का फोर्थ हो गया। सेकंड के फोर्थ के बाद सेकंड का फिफ्थ जो था वो था 29 अपॉन 343, जो नॉन टर्मिनेटिंग था। 6 बन जाएगा, 7th बन जाएगा। चलिए बस, तो यहाँ तक जो है क्वेश्चन नंबर 2 हो गया भैया अपना, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ठीक है, कुछ डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है क्वेश्चन में। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। आपको डिसाइड करना रैशनल है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो रैशनल है एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ PYQ, देन व्हाट यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q निकालना नहीं है, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं वो बताना है। तो अगर हम थर्ड का फर्स्ट वाला पार्ट देखें तो थर्ड का फर्स्ट वाला पार्ट है 43.43.123456789। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि बताओ भैया विच ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड दे आर रैशनल और नॉट। तो ये रैशनल होगा कि नहीं होगा। तो भाई ये तो टर्मिनेटिंग हो रहा है, केवल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर रैशनल, बाकी सब रैशनल। तो चूँकि ये टर्मिनेटिंग है और ये टर्मिनेटिंग है, इसलिए सिंस दिस इज़ टर्मिनेटिंग सो दिस इज़ रैशनल। और अगर ये रैशनल है तो इसको जब PYQ के फॉर्म में लिखेंगे तो Q में की वैल्यू 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में आएगी फॉर ऑल m और m बिलोंग्स टू होल नंबर। बस यही कह सकते हैं, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना नहीं है। इसका क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भाई आपको ये बताना है कि दे आर रैशनल और नॉट। इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म PYQ, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। तो ये रैशनल है तो PYQ के फॉर्म में होगा। अब रैशनल है तो ये टर्मिनेटिंग है इसलिए रैशनल हो गया। अब टर्मिनेटिंग है मतलब ये थ्योरम फॉलो करेगा, 2 का पावर राम इंटू 5 का पावर लीला बेयर, दोनों होल नंबर, तो ये फॉलो करेगा, ये हम कह सकते हैं। फिर सेकंड वाला देखेंगे तो सेकंड वाला देखो भैया, इसका सेकंड थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। थर्ड का सेकंड अगर हम देखें तो थर्ड का सेकंड में हमारे पास बोला है 0.120, फिर 1200, फिर 12300, फिर 124 टाइम्स 0 चिक। तो भाई ये तो क्लियर दिख रहा है, ये रिपीटिंग तो है नहीं और टर्मिनेटिंग भी नहीं है, मतलब ये नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर ऐसा है तो ये कैसा होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। तो दिस इज़ इर्रेशनल नंबर। जब इर्रेशनल है तो आगे कुछ कहना ही नहीं है। चलिए अच्छी बात है। थर्ड देखिए, थर्ड का थर्ड देखें तो थर्ड का थर्ड है 43.1234567 और 9 का बार मतलब रिपीटिंग। अच्छा, तो ये नंबर रिपीटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है। अब देखो भैया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, इसका मतलब ये नंबर रैशनल तो है। पहली बात तो ये रैशनल है, सही बात, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, जब इसको PYQ के फॉर्म में लिखेंगे तो Q जो है उसमें केवल 2 का पावर और केवल 5 का पावर नहीं आएगा, कुछ और भी आ सकता है। तो Q इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर राम इंटू 5 का पावर लीला फॉर ऑल राम और लीला बिलोंग्स टू होल नंबर। इस फॉर्म का Q नहीं होगा, इसके अलावा उसमें कुछ और भी आएगा, कुछ और फॉर्म का भी होगा। क्या बात है, बहुत ही आसान। तो बच्चों, इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 समाप्त होता है।
चैप्टर नंबर 1 आपने कंप्लीट कर लिया है, उसकी एनसीईआरटी भी अपन ने कंप्लीट कर ली है। चैप्टर नंबर 1 में और भी कुछ चीज़ें कराई जा सकती हैं, आपको कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ और क्वेश्चंस कराए जा सकते हैं, कुछ वर्कशीट्स कराई जा सकती हैं, लेकिन मैं अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि चूँकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो वर्कशीट वगैरह का आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी देने में थोड़ी यहाँ पे समर्थता नहीं है, क्योंकि ये घर पे चल रहा है, वो ऑफिस में रखी हुई हैं, तो इसलिए वो आपको बाद में कराऊंगा। अभी आपको जो है आपने चैप्टर नंबर 1 का एनसीईआरटी लेवल पूरा कर लिया है। अब अपन अगली क्लास से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 आप सॉल्व कीजिए, सभी लेक्चर्स देखिए और जहाँ भी आपको डाउट्स आते हैं तो मुझे कॉल कीजिए। मेरा नंबर तो आपको पता ही है, नहीं पता है तो लिख लो 8962267261। ठीक है, चलिए धन्यवाद।